अब हम प्रश्नावली 13.1 का दूसरा सवाल करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोला है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन है, अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हम सवाल करते हैं। सेकंड सवाल, सबसे पहले है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का। तो अर्धगोला ऐसे बनता, आधा गोला, और ये खोखला है और इसके ऊपर एक बेलन बना हुआ है। ये बेलन है और अर्धगोले का व्यास 14 है। व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, ये अर्धगोले का व्यास है और इसका आधा त्रिज्या होगी। ये पूरा 14 है। जो अर्धगोले का व्यास है वो बेलन का व्यास भी होगा, क्योंकि जो अर्धगोले के ऊपर ही बेलन अध्यारोपित है, मतलब इसके ऊपर पूरा पूरा आया हुआ है। तो जो अर्धगोले का व्यास है वही बेलन का व्यास होगा। और इस पात्र की कुल ऊंचाई यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये पूरा 13 है। अब आपको पता है जैसे ये 13 है तो इसमें बेलन की ऊंचाई कितनी रह जाएगी? बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। और जो ये नीचे वाली है, देखो ये अर्धगोला है नीचे, तो ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, इधर भी त्रिज्या होती है केंद्र से लेके यहाँ तक, और नीचे भी त्रिज्या होती है। तो ये सारी त्रिज्याएँ हैं अर्धगोले की। तो जो यहाँ ये पूरी तो 14 है और इसका आधा त्रिज्या ये 7 हो जाएगी, और ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। अब ये पूरी ऊंचाई 13 है, इतना पार्ट 7 है नीचे का, तो ऊपर कितना रह जाएगा? 13 में से 7 गए 6, ये 6 आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि इसमें जो जो दो चीज़ें हैं, जैसे एक तो अर्धगोला है और एक बेलन है, हमने निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे इस पात्र का। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। 2πr²। इसमें हमको सिर्फ r की जरूरत है, तो अर्धगोले की r तो 7 है, तो हमें यहाँ तो पता लग गया। अब इसमें बेलन इसके ऊपर है, तो बेलन पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों का क्षेत्रफल ऐड होएगा, प्लस होंगे। तो बेलन का क्या होता है? इसका होता है 2πrh। अब 2π तो वैल्यू पता होती है, r की वैल्यू जो ये इसकी त्रिज्या है अर्धगोले की वही बेलन की होगी, r भी पता लग गया। अब h की जरूरत है, ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई की जरूरत है। तो इसके लिए हमें पूरे पात्र की ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब जिसमें से मैंने कहा था ना कि ये जो जो अर्धगोला है उसकी जो ये है त्रिज्या है, ये 7 है, तो ये कितनी बचेगी? 13 में से ये 7 गए, ये 6 आ जाएगी। तो हमें जो भी क्षेत्रफल निकालना है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं जैसे आर, ऊंचाई या त्रिज्या, ये पता होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम इसका अर्धगोले का व्यास लिखते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? हाफ। 14 का हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो ये अर्धगोले के ऊपर ही बेलन है, इसीलिए बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये जो अर्धगोला है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 7 है, ये भी त्रिज्या है, और जो नीचे है ना ये बेलन की ऊंचाई कहा जाता है, ये भी 7 है। ये त्रिज्या के बराबर है ना, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। तो जो बेलन की ऊंचाई है, गोले की ऊंचाई जो है वो गोले की त्रिज्या के बराबर होता है, ये भी रूल है। गोले की ऊंचाई जो है वो ना गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, और ये गोले की
ऊंचाई कह सकते हैं, या निचाई गहराई कह सकते हैं, तो ये त्रिज्या के बराबर ही है। तो गोले की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होती है। जब अर्धगोले की है तो गोले की भी यही होगी। तो बेलन की त्रिज्या के आगे 7 सेंटीमीटर। ये क्यों है? क्योंकि जो बेलन इस अर्धगोले के ऊपर ही पूरा पूरा फिट है, यहाँ से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की भी यही त्रिज्या होगी 7। अब पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है? पात्र की कुल ऊंचाई इसकी पूरे पात्र की यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। अब इसमें से बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी? बेलन की ऊंचाई, ये पात्र लिखा है मैंने, और बेलन की ऊंचाई क्या आएगी? पूरी 13 है, जैसे 13 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई है, उसमें से 7 घटा देंगे बस, क्योंकि जो अर्धगोले की त्रिज्या घट जाएगी तो ये ऊपर की बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने इस पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले जो इस पात्र का जो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही आंतरिक होगा। तो बाहरी क्या होता है वैसे इसका? इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक तो अर्धगोला है और एक है बेलन। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, आधे गोले का मतलब, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का होता है 2πr/h और अर्धगोले का होता है, पूरे गोले का 4πr² होता है, इसका आधा आएगा 2πr² हो जाएगा। अब इसको एक तो ऐसे तरीके से कर सकते हैं कॉमन लेके, क्योंकि दोनों की आर एक जैसी है, दोनों की आर 7 है, तो ये आर कॉमन आ जाएगा, मतलब 2π और 2π दोनों में कॉमन है देखो, और एक आर इधर है एक आर इधर है, ये भी कॉमन, तो 2πr कॉमन ले लो। ऐसा तब करना जब आर दोनों की सेम हो, तो इन दोनों की आर सेम है तो इसीलिए हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा एच, क्योंकि देखो 2πr कॉमन आ गया, एच बच गया, प्लस 2π और एक आर कॉमन आ गया, एक आर बचेगा। अब वैल्यू रखते जाओ, 2π की जगह y/7, आर की जगह 7 है, एच की जगह 6 है और आर की जगह 7 है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ये y/7 ऐसे उतार देंगे, 7 ऐसे उतार, अब 7 और 6 13 हो जाएगा, और अब ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में अगर एक ही रकम हो तो ब्रैकेट को छोड़ देते हैं, तो मतलब 13 है ना, इसीलिए ब्रैकेट को छोड़ के मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये कट रही हैं 7 से 7, ऊपर जो बचे इनकी गुना कर लो, 22×2 44 को 13 से, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो आंसर जो पीछे आंसर लिख दो, ये यहाँ पर दोबारा देख लो। 2πr कॉमन आ गया था, अंदर बचेगा देखो 2πr कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा h, प्लस यहाँ से भी 2πr कॉमन ले लिया, एक r बचेगा, ये लिख दिया। 2 ऐसे उतार दो, पाई की जगह y/7, r का मान h है 7 है, और h का मान 6 है, प्लस r का मान 7 है। अब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ये 2 ऐसे उतार देंगे, y/7 ऐसे उतार देंगे, 7 ऐसे उतार देंगे, 7 और 6 13 लिख देंगे। अब हम क्योंकि इनका जोड़ 13 है, ब्रैकेट हटाने के लिए मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब 7 से 7 कट गया, इन सब की गुना कर लेंगे, 572 आ जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम तीसरा सवाल समझेंगे। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या ना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का खिलौना है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर है। अब अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना हुआ है, और इसकी कुल ऊंचाई जो है ना इस खिलौने की 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सारा निकालना है अब हमने। तो देखिए ध्यान से, अब हम, ये तीसरा सवाल है। तो एक अर्धगोला बना हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर है। अब एक शंकु ना एक अर्धगोले के ऊपर है जो उसी त्रिज्या का है, मतलब जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की है त्रिज्या। तो ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है। इसमें शंकु की जो त्रिज्या 3.5 है और ये शंकु की ऊंचाई है। हमको शंकु की एक तो त्रिज्या बतानी चाहिए, ऊंचाई, और ये क्या है, ये है अर्धगोले की ऊंचाई, ये भी 3.5 होएगी। तो अब हम, और इस पूरे खिलौने की ऊंचाई जो है 15.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं इसके लिए अलग से इसको लाइन से यहाँ दिखा देता हूँ। इसकी जो यानी कि लाइन मैंने यहाँ लगा ली इसकी जगह, तो ये 15.5 है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम पहले शंकु की बात करते हैं। अब शंकु का जो इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ मतलब ऊपर से कैसे दिख रहा है, ऊपर से तो शंकु के आकार दिख रहा है और नीचे से अर्धगोले के आकार का, तो दोनों को जोड़ेंगे दोनों को, और जो ये अंदर का जो पार्ट है वो दिखेगा नहीं, वो गैप हो रखा है, छुपा हुआ है, दब एक दूसरे के अंदर चिपक गया। तो हमें सिर्फ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है शंकु का, ऊपर ऊपर का, और नीचे अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। तो हम दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या क्या है, वो 3.5 दी हुई है। फिर शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए पहले पात्र की, खिलौने की ऊंचाई लिख लेंगे। खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई 15.5 है। उसमें से जो अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो घटा लेंगे, तो ये आएगी शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, वो क्या आएगी, 15.5 में से 3.5 घटा लेंगे। अब 15 में से 3 गए, आ जाएगा 12 पॉइंट, और 0.5 से 0.5 घट गया तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई। और जो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या वो जो शंकु की त्रिज्या वही होएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं। तो अर्धगोले में खाली त्रिज्या की जरूरत होती है और शंकु में त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत होती है। लेकिन शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, हमें इसका मतलब l भी निकालनी पड़ेगी इस शंकु की। तो l निकालने का फार्मूला वर्गमूल में h की 2 जमा r की 2 होता है। ये शंकु की त्रिज्या ऊंचाई होती है। शंकु की त्रिज्या मतलब तिरछी ऊंचाई, ये फार्मूला है शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालने का। क्योंकि देखो ये जो शंकु है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये एक समकोण पाइथागोरस प्रमेय लग रही है इसमें। ये L है, ये H है और ये R। तो L की 2 बराबर H की 2 जमा R की 2, तो उससे ही बना है ये फार्मूला। देखो ये फार्मूला है जिसमें लिख के दिखाता हूँ। L की 2 बराबर H की 2 जमा R की 2, और L जो 2 पावर है इधर की वर्गमूल बन जाएगी। तो ये तिरछी ऊंचाई निकालने का फार्मूला है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालने का फार्मूला है। तो अब देखो, अब h का मान क्या है, शंकु के देखना है। शंकु का ऊंचाई है ये 12 का स्केयर, और r का मान है 3.5। तो 3.5 को 7/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 7/2 को भाग करेंगे 3.5 आएगा। तो इसकी जगह 7/2 का स्केयर कर दो। ये वैसे समझाया मैंने आपको। 12 का स्केयर 12 गुना 12, 12 गुना 12 12 का स्केयर होता है। 7 गुना 7 49, नीचे 4। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। वर्गमूल के अंदर ही करेंगे। 4 से इसकी गुना, 4 चौके 16, 4 और 1 17, 4 और 1 5। अब प्लस 49, इनको जोड़ के 625 ऊपर नीचे 4। 625 ना 25 का स्केयर होता है, तो जो 25 दो बार है, मतलब 625 का मतलब, तो उसके मतलब 25 का 625 का 25 बाहर आ जाएगा। जोड़ा जैसे 2 का 25 का जोड़ा बन रहा है ना, इसीलिए 25 बाहर आएगा। ऐसे ही ये 4 2 का जोड़ा है, 2 का स्केयर है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो 25/2 आ गया एल का मान, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको।
अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, इसमें शंकु ऊपर है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, तो इसका मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर शंकु का लगाना है तो ये निचला पार्ट दिखना चाहिए, और ऐसे ही अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट दिखना चाहिए जो प्लेन है, वृत्ताकार दिख रहा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं, इसलिए वो ढक गया, वो इससे छुप गया, तो हमें सिर्फ शंकु का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है ऊपर ऊपर का, और ऐसे ही अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है। इसीलिए हम जब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें केवल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, केवल पृष्ठीय। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं इन दोनों की आर सेम है। हाँ, इन दोनों की आर सेम है, क्योंकि त्रिज्या सेम है, मतलब क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या 3.5 है, ये शंकु की है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं। इसीलिए अब इसको कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पाई मिल रहा है, दोनों में पाई ले लो कॉमन, और एक आर ले लो। अंदर क्या बचेगा, एल प्लस यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, पाई तो बाहर आ गया, एक आर बाहर आ गया, आर बचेगा। अब देखो पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 3.5 है, उसको 7/2 भी लिख सकते हैं, वो लिख लेते हैं। एल का मान है 25/2, अभी निकाला है हमने, ये रहा, और आर 2 गुना आर का मान है 7/2, त्रिज्या का मान 7/2। अब 22/7 लिखेंगे, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई 7/2। अब इस ब्रैकेट को पहले हल कर लो। देखो नीचे 2 एलसीएम है, दोनों में सेम है, तो 2 लिख के ऊपर लिख दो 25 प्लस ये 2 की गुना कर लो, ये 7 दूनी 14 है, ये ऊपर जो अगर नीचे सेम होना तो ऊपर वाले ऐसे के ऐसे उतर जाते हैं जब हम एलसीएम लेते हैं। अब हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बाद में काटेंगे एक साथ। 22/7 गुना 7/2। अब इनको जमा कर लो, 39/2। अब देखते हैं क्या कटेगा। इस 7 से 7 कट गया, इस 2 से 11 बन गया। अब हम इनकी गुना कर लेंगे, ऊपर 11 और 39, 11 में 429 आ गया। नीचे 2 से भाग कर दो अब इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।